को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज की जो सत्य लीला कथा है ये सुमन जी के जीवन में घटी हुई है। और सुमन जी का जीवन एक ऐसे मोड़ पे आ गया था, एक ऐसी स्थिति में आ गया था। फिर उनका जीवन कैसे संवरा, कैसे क्या हुआ, इस सत्य लीला कथा में आप समझेंगे। तो आपके जीवन में भी अगर कोई परेशानी है, कोई किसी तरीके का दिक्कत है, कुछ भी है, तो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा। हो सकता है ये भगवान की कृपा हुई हो, लड्डू गोपाल की कृपा हुई है जो कि आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है। क्योंकि हर किसी के जीवन में ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं। ये कोई वैसी वाली बात नहीं है। हर कोई, चाहे सामने से भले आपको बहुत अच्छा दिखता हो, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ चल रहा है, उसके जीवन में भी कुछ ना कुछ है। इसलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रखना है तो भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। हर समय है ये, हर समय सबका कटता है, वैसे ही आपका भी कटेगा। तो कैसे जीवन बदलता है, उसके लिए सिर्फ हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना होता है, कुछ करना भी होता है। और अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल हैं, आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, तो कैसे सेवा करते हैं, कैसी सेवा से हमें उस समस्या से मुक्ति मिलेगी, और क्या हम करें कि हमारे जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं, ये जो तनाव चल रहे हैं, ये जो किसी भी तरीके की कलह चल रही है, कैसे हमें इससे निपटारा मिलेगा, कैसे भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। क्योंकि जब हमारे जीवन में परेशानियां होती हैं ना, तो हमें पूजा पाठ भी अच्छा नहीं लगता है, हमें भगवान की भक्ति भी अच्छी नहीं लगती है। हमें लगता है कि कुछ तो हो नहीं रहा है हमारे पूजा करने से, हम क्यों करें पूजा। लेकिन ये भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये भाव तब आते हैं जब हम भगवान के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ते हैं। और अगर हम भगवान से कोई रिश्ते के साथ उनसे बंधे हैं, कोई संबंध है उनका और हमारे प्रति, तो हमारे मन में ये भाव कभी नहीं आते कि हम क्यों करें भगवान की सेवा, हमारा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। ऐसे भाव आ ही नहीं सकते आपके अंदर। इसलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि भगवान के साथ एक भाव के साथ जुड़ो, एक रिश्ते के साथ जुड़ो, उनके साथ कोई रिश्ता ज़रूर बनाओ, चाहे पुत्र का, चाहे भक्त का, चाहे अपने आप को भक्त मानो, उनको गुरु मानो, या भाई का या गुरु, कुछ मतलब जिस भी रिश्ते का आपके जीवन में अभाव हो, वो रिश्ता ज़रूर बनाओ। अभाव ना भी हो, उनको देख के एक अलग ही अपने हृदय में, अपने अंदर अंतरात्मा जो होती है वो भाव अपने आप उत्पन्न होता है। तो जो भी भाव आपके जगह उस रिश्ते के साथ जब आप पूजेंगे, तो आपके ऊपर कृपा होगी प्रभु की, और आपको अनुभूति भी होगी। तो ये जो सुमन जी थी इनका तो एक समय पे इतना अच्छी लाइफ थी, सब कुछ बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि हर समय एक सा नहीं होता, समय सबके बदलते हैं। तो समय बदलता तो सबका है, और समय अगर अच्छा समय है तो विपरीत समय भी आता है और अनुकूल समय भी आता है। सब दोनों टाइप के समय आते हैं, अच्छे खराब। तो हमें कैसे उस समय में कैसे धैर्य रखना है, क्या करना है, यही किया इस सुमन जी ने। क्या हुआ था कि ये जो सुमन जी हैं, इनके जो हस्बैंड हैं, ये बहुत अच्छी कंपनी में जॉब थी इनकी, बहुत अच्छी पोस्ट पे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। लेकिन अचानक से इनकी देखो, ऑफिस में भी बहुत टेंशन होती है। ये नहीं है कि अगर हमारे हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं कि पैसे अच्छा कमा रहे हैं तो ये बहुत आसानी से आ रहा है, ये कि हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारे पैसे, सामने वाले को लगता है कि इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सब कुछ है। लेकिन वो जो पैसे कमा के लाता है ये वही जानता है कि कितनी मेहनत लगती है। पैसे इतनी आसानी से नहीं आते हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपका छोटा व्यापार हो या चाहे बड़ा व्यापार हो, सबके जीवन में टेंशन है। ऐसा ही हुआ इनके साथ में भी। सुमन जी के जो हस्बैंड थे, भगवान की कृपा से उनके हस्बैंड का नेचर बहुत अच्छा था। और ये भी एक बहुत पुण्य की बात होती है कि हमारे कई जन्मों के जब कर्म अच्छे होते हैं तब हमें जीवन साथी बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपका भी जीवन साथी, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, बहुत अच्छा है, रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो इसमें भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा समझिए। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी बहुत से घर ऐसे हैं, बहुत से रिश्ते ऐसे हैं कि जीवन के सारे सुख हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये भी भगवान किसी न किसी जन्म का तो देते ही हैं।
कर्मों का फल होता है जो कि हमें इस तरीके के रिश्ते मिलते हैं। इसलिए कभी भी कुछ ऐसे रिश्ते भी हैं ना जो हमारे उसके नहीं हैं, तो उसमें भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म का हो चाहे उस जन्म का हो। हर रिश्ते को बड़े उससे जिए कि अब जो मिला है सो मिला है, ये नहीं कि उसके लिए अब गलत 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 करो, ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जब समय सही होगा तो हर रिश्ता आपकी तरफ हो जाता है, हर रिश्ते में मधुरता आ जाती है। इसके लिए भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। अब क्या होता है कि इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा था, भगवान की कृपा थी, लड्डू गोपाल की सेवा होती थी और उनकी कृपा से बच्चे भी अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, नौकरी भी अच्छी थी, पैसा भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन अचानक से जो ऑफिस था, ऑफिस में कुछ लोगों से अनमन, जो सीनियर होते हैं ना, उनसे कुछ ऐसी बातचीत हो गई कि इनकी जो जॉब थी वो तो अब लग रहा था कि ये लास्ट मंथ है, इसके बाद वो जॉब नहीं कर, बल्कि रिज़ाइन के लिए इन्होंने बोल भी दिया था, सब कुछ वो हो गया था। अब ये जो सुमन जी थी ये बहुत टेंशन में आ गई, क्योंकि भाई शहरों में जॉब ही एक ऐसे ऑप्शन होता है और उसके बाद तो कुछ है नहीं कि कैसे करेंगे। और फिर आप अगर जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन जो घर का खर्च है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना, चाहे जॉब हो चाहे ना हो। बच्चों की पढ़ाई, बड़े बड़े बच्चे हो रहे थे, स्कूल की, कॉलेज की, ऐसे ये सब चीज़ें भी थी। हर चीज़ सुमन जी सोच रही थी कि अगर जॉब वो हो गई, उन्होंने रिज़ाइन के लिए बोल दिया है और है तो कैसे क्या होगा, और फिर अगर दूसरी अच्छी जॉब नहीं मिली, और इतने जल्दी भी नहीं होता है कि हमने एक जॉब छोड़ी और दूसरी जॉब मिल जाए, ऐसा भी नहीं होता है। ये बड़ी परेशान रहने लगी, परेशानी की वजह से चिड़चिड़ापन होने लगा और ऑफिस में इनके भी टेंशन चल रही थी। तो जो इतने प्रेम से इतना सब कुछ रह रहे थे, अब बात बात में इनके हस्बैंड बहुत चिड़चिड़ाने लगे, बहुत मतलब छोटी छोटी सी बातों में बहुत चिड़चिड़ा के बात करने लगे। तो वहाँ भी टेंशन और घर का माहौल भी बेकार, छोटी छोटी सी बातों में बच्चों को डांटने लगते, बच्चे भी कहते कि कैसे होते जा रहे हैं माँ पापा, और मतलब घर का माहौल एकदम से बिगड़ने लगा था। ये सब कुछ देख के ना ये सुमन जी भी बहुत दुखी होने लगी थी कि हे भगवान, हे कन्हैया, कितना अच्छा सब कुछ चल रहा था, ऐसा क्या ऐसा वो हो गया, किस वजह से आप इस तरीके की परेशानी आ गई, क्या करूँ मैं ऐसे कि सब कुछ सही हो जाए, हे भगवान कुछ राह दिखाओ। कुछ ऐसे होते हैं ना जो भक्त होते हैं, जो भगवान से जुड़े होते हैं, छोटी छोटी सी बातों में अपनी कन्हैया से बातें करते हैं, और करना भी यही चाहिए। दुनिया से अच्छा है, दुनिया से कोई भी बात बताने से अच्छा है ना जो हमारे घर में कन्हैया बैठे हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे इष्ट हैं, उनके सामने हम अपनी समस्याओं को रखें, क्योंकि उसकी जो पूर्ति है वो वही कर सकते हैं। दुनिया वाले आप बताओगे उस टाइम हो ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसका समाधान दुनिया से नहीं मिलेगा, समाधान मिलेगा हमारे ईश्वर से, हमारे भगवान से और हमारे खुद के कर्मों से। और कर्म हमारे कब अच्छे बनेंगे, जब हमारे विचार अच्छे होंगे, जब हमारा मन एकदम शांत होगा, जब हमारे मन में किसी तरीके का कोई वो नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, तब हम एक अच्छा सही फैसला ले पाते हैं। तो अब ये इतना परेशान होने लगी, इतना वो होने लगी कन्हैया से, हर एक बात में कन्हैया सब कुछ ठीक कर दो, हे प्रभु पहले जैसे सब कुछ कर दो, कितना चिड़चिड़े हो गए हैं मेरे हस्बैंड, सब कुछ ऐसे बताती। अब वो भी इस बात को समझ रही थी कि इनकी चिड़चिड़ाहट की वजह क्या है, क्योंकि उनको भी देखो, घर की औरतें क्या होती हैं कि उनको सिर्फ अपने घर का देखना और सब कुछ हस्बैंड का ही होता है ना, क्योंकि वो ऑफिस जाना, पैसे तो वही कमाते हैं। औरतें तो ऐसा है कि घर का मैनेज करती हैं, और ऐसा नहीं है कि औरतें कुछ वो करती नहीं है, घर का पूरा उन्हीं के बल होता है, लेकिन मेन जो चीज़ होती है वो तो हस्बैंड ही करते हैं ना। तो अगर वो भी, अगर उनकी नौकरी छूट जाए या कुछ हो जाए, पैसे वो हो, बच्चों की पढ़ाई है, सब कुछ, उनको भी टेंशन हो रही थी कि कैसे क्या होगा। और शहरों की पढ़ाई आप जानते हो, दो दो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अब कैसे क्या होता है, बहुत टेंशन हो रही थी।
इनको सुमन जी को, उनके हस्बैंड को भी। अब देखो, जब हम भक्ति के में रहते हैं ना, भगवान के जब भरोसे रहते हैं ना, तो भगवान कोई ना कोई हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति को भेजता है जिसके माध्यम से हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो सके, जो हमारे ऊपर विपत्ति आ रही है उसका समाधान हो सके। तो ये इनके साथ भी ऐसे ही हुआ। इनकी जो फ्रेंड थी, मतलब ऐसी फ्रेंड थी जो कि रहती तो वहीं थी, लेकिन कभी काधी उनसे मिलना जुलना हो पाता था। वो भी बिजी थी, ये भी बिजी थी, और वहीं रहती भी नहीं थी, दूर रहती थी। ये तब की फ्रेंड थी जब ये पहली बार उस शहर में गई हुई थी। इनके हस्बैंड जॉब की उससे गई थी। तो रहते हैं ना कि कभी हम इस मोहल्ले में रह लिए, कभी हमारा जॉब चेंज हुई, कहीं दूसरी कंपनी मिली तो फिर हम वहाँ चले गए, क्योंकि रेंट वाले जो घर होते हैं उसमें आदमी चेंज कर लेता है। तो जब ये पहली बार आई थी तो वहाँ से इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई थी, और ये लड्डू गोपाल की सेवा तभी से शुरू की थी, अपनी फ्रेंड को देख के। वो जो इनकी फ्रेंड बनी थी उनकी वजह से ही इन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा स्वीकार की थी। उन्होंने बहुत बहुत अच्छे से बताया था। उनके जीवन में भी बहुत परेशानियां थी, बहुत कष्ट थे, तब कहीं जाके उन्होंने, उनसे भी किसी ने बताया कि लड्डू गोपाल की सेवा शुरू करो, और है तो बहुत कृपा होती है। तो यही सब कुछ सुन के इन्होंने भी, सुमन जी ने भी स्टार्ट की। तब से वो जो फ्रेंड थी वो इनके संपर्क में है। तो जब ये परेशान हो गई, तो परेशानी में ना हमें कोई ऐसे की ही राह चाहिए होती है कि जो हमारी समस्या का समाधान कर सके। तो एक दिन वो अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाती हैं और कहती हैं कि, अपनी फ्रेंड से बोलती हैं कि आ जाना तो कुछ दिन के लिए, बहुत मेरा मन बेचैन हो रहा है, बहुत परेशान हूँ। तो वो कहती है कि यार आ तो नहीं सकती, लेकिन क्या है तू मुझे खुल के बता, क्या किस बात से तू परेशान है, क्या हो रहा है। और देखो, जीवन में अगर हमारे सच्चे मित्र हैं ना, अगर हमारे दोस्ती बहुत अच्छी है, कोई ना कोई जीवन में हमें ऐसे दोस्त रखना चाहिए। मतलब हमारे अगर जीवन में ऐसे दोस्त हैं तो ये भी बहुत कृपा की बात है, जो हमें अच्छे से समझ सकें, और अगर हम कोई किसी भी परेशानी में हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, तो उससे वो हमें उबार सकें, वो हमें उससे निकाल सकें, उस परिस्थिति से। ऐसे मित्र मिलना बहुत मुश्किल होता है, और जिसके जीवन में अगर ऐसे साथी हैं, ऐसे फ्रेंड हैं, वो बहुत भाग्यशाली समझो अपने आप को। तो इनके जीवन में वो थी, वो सारी बात बताती हैं अपने कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और ये नेक्स्ट मंथ से जॉब के लिए वो कर रहे हैं, बस कुछ दिन और बचे हैं, तो मैं क्या ऐसे करूं। और घर का माहौल भी बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, ये इतने चिड़चिड़े हो गए हैं, बात बात में गुस्सा आती है, ये होता है वो होता है, ऐसे वो करके वो बहुत दुखी होती है। और अपनी फ्रेंड से के साथ मतलब बात करते करते ही बहुत रोती है, क्योंकि जब आदमी दुखी होता है ना, तो उसको थोड़ी थोड़ी सी बात में अपने कोई अपना सा मिल जाता है ना, तो ऐसा लगता है हम दिल खोल के रख दें उसके सामने। और है तो अंदर से वो जो रोना आता है, वो दुख के जो आंसू होते हैं ना, उससे हमारा जो जो इतना भारीपन लगता है हमारे अंदर, वो भी निकलता है, भारीपन दूर होता है। और तो वो कहती है कि तू परेशान मत हो, मैं कल आती हूँ। क्योंकि वो दुखी थी, तो दुखी अगर कोई भी फ्रेंड है, अगर कोई दुखी है सामने वाले, तो वो उससे रहा नहीं जाता, उसको लगता है मैं कितनी जल्दी चली जाऊँ उसके पास। दूसरे दिन होता है और वो आती है इससे मिलने के लिए, और कहती है कि तू बिल्कुल परेशान ना हो, और मैं आ गई हूँ ना, अब तेरे जीवन में कोई भी कष्ट नहीं होंगे। क्योंकि वो ऐसे कह रही थी कि वे तेरे घर में कन्हैया है, तेरे घर में कन्हैया होते हुए अगर तेरे जीवन में इतने कष्ट हैं, तो फिर क्या मतलब पूजा का, और क्या मतलब। तो बोली कि मैं तो कर ही रही हूँ यार, कुछ भी नहीं हो रहा है, इतने दिन से मैं कन्हैया को मना रही हूँ। तो वो कहती है कि रुक जा, मैं बताती हूँ कैसे क्या कर। बोली कि देख, तो रोज़ स्नान कराती है ना भगवान को, रोज़ भगवान को पंचामृत, या कि रोज़ नहीं भी कराती, तो हम स्नान तो रोज़ ही कराते हैं। तो जो उनका जो चरणामृत होता है वो बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है, ये समझ। और ये सब चीज़ कब काम आते हैं, जब हम विश्वास के साथ करें किसी भी चीज़ में ना, कोई भी चीज़ विश्वास ही हमारे जीवन में फलता है। अगर हम विश्वास के साथ उस चीज़ को करते हैं तो हमारे जीवन में ज़रूर फ़र्क पड़ता है। तो तू जो भगवान का स्नान कराती है लड्डू गोपाल का, उनका जो चरणामृत होता है ना,
वो अपने हस्बैंड को पिलाए। जब वो ऑफिस जाने लगते हैं ना, उस टाइम पे किसी भी चीज़ में, जब पानी देती है तो पानी में भी 1 चम्मच मिलाती, कुछ नहीं उसमें समझ में भी नहीं आएगा, और मना तो करेंगे नहीं, ये भगवान का तो चरणामृत है और वो तो सेवा भी करते हैं। और जो भगवान की सेवा नहीं करते उनको भी ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए। तो वो कहती हैं कि हाँ, मना नहीं करेंगे। तो वो अब क्या करते हैं, कहती है कि ये चरणामृत उनको रोज़ पिला। जब वो ऑफिस जाने लगते हैं तो वो पिला के कुछ दिन देख, और कितनी कृपा होगी, और उनके साथ साथ खुद भी पी और अपने घर में बच्चों को, दोनों बच्चों को भी पिला। फिर देखना चमत्कार, उनके चरणामृत में इतनी कृपा है कि हम जो चाहें वैसा हो सकता है। और है तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट हैं उनके चरणामृत से वो होते हैं, कटते हैं वो कष्ट। और जब हम उनका चरणामृत पीते हैं ना, तो हमारे मन बुद्धि एकदम पवित्र होने लगती है, निर्मल होने लगती है। हमारे जो विचार हैं, जब हमारे विचार पवित्र होते हैं तो हम कभी किसी तो बुद्धि कंट्रोल में रहती है ना, हमारे जो अंदर जो इतनी गुस्सा आती है, तो वो चरणामृत की वजह से, वो भगवान की कृपा की वजह से ये सब कुछ भी नहीं होता। और देख, भगवान की कृपा अगर रही ना, विश्वास के साथ, तो देख कुछ भी नहीं होगा। तेरे हस्बैंड की नौकरी बिल्कुल भी नहीं जाएगी, कोई रिजाइन नहीं देंगे, कुछ भी नहीं होंगे, और उसी ऑफिस में रहेंगे और अच्छे ठसक के साथ रहेंगे। तो बिल्कुल टेंशन मत ले, सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दे। और ये विश्वास होना चाहिए अपने कन्हैया के ऊपर कि उनके रहते हमारे जीवन में कभी कुछ हो ही नहीं सकता। और जिस भी इंसान को ये विश्वास है ना, सच मान के देखना, ये कभी जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए, कुछ भी हो, देखो ये तो हमारे कर्मों का भी होता है ना, कि हम कर्म अच्छे नहीं कर रहे हैं, हमें ऑफिस में अगर कुछ लड़ाई हो गई, भाई आपके वो बॉस है, आपसे सीनियर है, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने सीनियर से कैसे बात करना है, कैसे लिहाज से। हमारे शब्दों में वो जादू होता है कि हम लड़ाई होती की लड़ाई को हम रोक सकते हैं। हमारे शब्दों में अगर नम्रता है, हमारे व्यवहार में अगर नम्रता है ना, तो हमारी लड़ाई कभी नहीं हो सकती। हमारी वाणी में अगर प्रेम है, तो ऐसे ही अब क्या हुआ कि जब वो चली जाती है, इतना सब कुछ बता के, इनको बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ अच्छा होगा, अब गलत नहीं हो सकता। और ये विश्वास होना चाहिए भक्त के अंदर। अब वो दूसरे दिन से अपने हस्बैंड को जल, वो जो उनका चरणामृत होता है, स्नान का जल, वो देने लगती है अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, और खुद भी पीती है। वो पीने से उनके जीवन में इतना फ़र्क पड़ता है कि वो जो इतना ऐसे एग्रेसिव हो जाते थे, इतना गुस्से में हो जाते थे, वो सब चीज़ अब वो कंट्रोल में होता है। ऑफिस जाके सबसे अच्छे से बात करना, एकदम से व्यवहार ही उनका चेंज हो गया, और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। सबसे मेन बात होती है अपनी गलती का एहसास होना, कि हम कहाँ गलत हैं, कहाँ नहीं। तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये जो मैंने किया था, अपने जो बॉस थे, जो मेरे सीनियर हैं, उनसे मैंने गलत लहजे में बात किया। वो जाते हैं, ये देखो 1 हफ्ते भी नहीं हुए थे ये करते हुए, और उनको अंदर से ये एहसास हो गया, और वो जाते हैं अपने सीनियर के पास और उनसे सॉरी बोलते हैं कि सर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने आपको इस तरीके से बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे इस बात का एहसास हुआ है। तो सामने से जब कोई इतने प्रेम से बोलेगा ना, तो कितना भी कठोर हृदय हो, कितना भी वो हो, उसका दिल पिघलता ही है। और फिर वो भी बोले कि यार कोई बात नहीं, गुस्से में हो जाती है। और इतनी सी बात इतने प्यार से कहने पे उनका जो उन्होंने रिजाइन के लिए बोल दिया था, नौकरी छोड़ने की नौबत आ गई थी। अब सब जो भी मैटर था, बिल्कुल वो हो जाता है, शांत हो जाता है। और भगवान की कृपा से ही समझो वो नौकरी नहीं छोड़ते, बल्कि कुछ ही महीनों में इनका प्रमोशन हो जाता है, उसी ऑफिस में एक सीनियर पोस्ट पे आ जाते हैं। और भगवान की ये होती है कृपा, ये होता है विश्वास कि अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, आप विश्वास के साथ इस चीज़ को करते हैं ना, तो वो ज़रूर आपका फलता है। आपको विश्वास होना चाहिए अपनी भक्ति में। और जीवन में 1-2 दोस्त
ऐसे होना चाहिए जो आपको सही राह, सही समय पे सही राह दे सकें। ये भी कन्हैया की बहुत बड़ी कृपा से होता है। इसलिए अपने भगवान पे ज़रूर विश्वास रखो। उनका ये मत सोचो कि ये जो परेशानी आ रही है, जो कष्ट आ रहे हैं, कन्हैया कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मूर्ति है, ये है वो है, उनको ब्लेम लगाने से अच्छा है आप अपने कर्मों पे ध्यान दो और उनकी पूजा दिन प्रतिदिन आप बढ़ाओ हुई, ये नहीं कि घटाओ, बढ़ाओ, उनके ऊपर विश्वास रखो, सब कुछ अच्छा होगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ये जो वीडियो है ये औरों तक ज़रूर शेयर करिएगा जो परेशान हैं, जो दुखी हैं, या कि जो आपके घर परिवार रिश्तेदार में हैं, उन तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।